नाजरीन, नेशन टीवी न्यूज़ चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। बेंगलुरु का एक ख़दीम इदारा अल-अमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, जिसने अपनी खिदमात के 25 साल पूरे कर लिए हैं, आज अल-अमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है। नाजरीन, इस ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम कई इदारे हैं, जैसे आशियाना ओल्ड एज होम, जैसे आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इन तमाम इदारों में गरीब और मोहताज लोगों की मदद की जाती है। आशियाना ओल्ड एज होम अल-अमान एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसके बानी डॉक्टर फारूक साहब, जिसके सरपरस्त मौलाना शमीम साहब, और चलाने में जो हिस्सेदारी देने वाली ऐसी हमारी बहन आमीना अर्शिया। मैं समझता हूँ कि ये काम नहीं है, ये एक इबादत है। और मैं मुबारकबाद दूंगा उनकी बेगम को, अमीना अर्शिया। इन दोनों ने और इनकी टीम ने, ख़ास तौर पर इनकी जो टीम है इस फाउंडेशन की, अल-अमान ट्रस्ट एजुकेशनल ट्रस्ट जो है, उनके तमाम अहदेदारान को भी इसके लिए, और जो SLC पास हैं उन लोगों को है ना टेक्निकल कोर्सेज 5 साल से बोपसंद्रा में इंस्टीट्यूट था ये, तो वहाँ से 5 साल से कोर्सेज चल रहे थे। वहाँ पे कई 100 बच्चे हैं ना माशाल्लाह, वहाँ पे सीख कर आज वो रोज़ी कमा रहे हैं वो कोर्सेज से, अल्हम्दुलिल्लाह। वही अभी यहाँ पे है ना बड़े पैमाने पे हमारी ख़ुद की जगह है, ख़ास जगह है, तो यहाँ पे है ना नई तामीर की है 4 फ्लोर की बिल्डिंग, और वहाँ पे है ना हम लोग है ना अलग अलग कोर्सेज शुरू किए हैं। फ्री है तब ये टोटल फ्री है, ये कोई भी है ना हम लोग है ना पैसा नहीं लेते बच्चियों को। जो कोर्स फैशन डिज़ाइनिंग का बाहर है ना, जहाँ पे 1.5 लाख रुपया फ़ीस लेकर सिखाया जाता है, वही कोर्स यहाँ पे 6 महीने में, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स, टेलरिंग का 6 महीने में यहाँ पर है ना फ्री। ड्रॉपआउट्स हैं और जो SLC पास हैं उन लोगों को है ना टेक्निकल कोर्सेज सिखाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह इसकी शुरुआत अनकरीब होने वाली है। हमारा मज़हब जो ये कहता है क्या इल्म व इल्मान, इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान। हमारे सादिक़ मसदूक़ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म 2 तरह के हैं। एक दीन का इल्म है जिसे इल्म अदियान कहते हैं, दूसरा इल्म अब्दान का इल्म है जिसमें आप जानते हैं मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, हर वो इल्म जिससे इंसान और इंसानियत को फायदा है। ऐसे इदारे काफ़ी होने चाहिए कर्नाटक में और हिंदुस्तान में, क्योंकि मेरे 30 साल के सर्विस में मैंने जो देखा है कि हमारी कौम जो है एजुकेशन से महफूज है। हमारे लोगों में जो है, मुसलमान लोगों में स्पेशली जो है एजुकेशन की बहुत कमी है, बहुत ही। तो बिना इस्लाम के क्या फर्ज होता है? जो इस्लामी नहीं है तो क्या फर्ज होता है? मैंने भाई मेरा बाप, बिना का मतलब फाउंडेशन। व्हाट इज द फाउंडेशन? तो पहले बिना इस्लाम, तो बिना अपना फाउंडेशन तो ठीक करो। हमारा खुद का फाउंडेशन नहीं है तो दीवार बनने के क्या फायदा? आगे चल के ना तो वो दीवार ना तूफानों का सामना कर सकेगी, ना बरसातों का सामना कर सकेगी, गिर जाएगी। तो फाउंडेशन और रिस्पेक्ट नहीं देते, तो जब वो बूढ़े होते हैं और लाचार होते हैं तो बच्चे उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। तो रिस्पेक्ट एंड लव इज अ two-way street. So you have to bring up your children in the right way. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought up his children with love and gave a lot of love to his wife. He treated his wife. तमाम वहाँ पे बुजुर्ग ख़वातीन और हज़रात किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वाकई ये काबिल तारीफ और काबिल मैं कुछ कह नहीं सकती कि काबिल बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक आशियाना फारूक साहब का नहीं, हर एक के दिल में ये दर्द होना चाहिए कि हर कोई अपने बुजुर्गों के जगह दे के फिर उनको खाना पीना, उनकी देखभाल करना,
दवा दारू करना, ये इतना बड़ा उम्दा काम कर रहे हैं अल अमान ट्रस्ट वाले। ये देख के मेरे को बहुत खुशी होता है। बस दुख ये होता है कि आज के मुआशरे में इस तरह के बच्चे क्यों हैं, जो अपने माँ बाप, जो पैदा करता माँ बाप हैं, उनको ही ये ऐसी बुरी हालत में रास्ते में। अमान एजुकेशनल का ये 25वां साल इस वक्त मनाते हुए ये मजलिस मुनाकिद की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मेरे इल्म में है, ये ट्रस्ट, ये अल अमान एजुकेशनल, जहाँ तालीमी और समाजी और दीगर पढ़ा जो वक्त तो यारों ने साथ छोड़ दिया, खिदा के बाद बहारों ने साथ छोड़ दिया, खिदा के साथ बहारों ने साथ छोड़ दिया। लगी जो आग तो गुलशन भी जल के खाक हुआ, लगी जो आग तो गुलशन भी जल के खाक हुआ, गुलों के मिटते ही खारों ने साथ छोड़ दिया। तो आपका मैं बताना चाहता हूँ कि अगर गुल जलते हैं, अगर फूल जलते हैं, उसके साथ कांटे भी जल जाते हैं। तो गुलों के साथ खारों ने साथ छोड़ दिया। फैलते किस तरह, पहुंचते किस तरह मंजिल पे हम भटकते हुए, फैलते पहुंचते किस तरह मंजिल पे हम भटकते हुए, अंधेरी रात में तारों में। डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ओपनिंग सेरेमनी है, उसके साथ जामिया आमिना लिल बनात की भी ओपनिंग सेरेमनी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल अमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके जानिब से ये सारी चीज़ें चल रही है, उसके 25 इयर्स यानी कि सिल्वर जुबली है आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं कि वी वर एबल टू सर्व ह्यूमैनिटी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड इट इज़ स्टिल अ लॉन्ग जर्नी अहेड, सो वी स्टिल हैव टू कंटिन्यूसली सर्व ह्यूमैनिटी। इंशाल्लाह हमारे दिमाग में ये है कि हम करेंगे और बहुत कुछ। आशियाना ओल्ड एज होम, जहां बेसहारा, बेयारो मददगार, उम्रदराज लोगों को रखा जाता है, और आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जहां तलबा को मुफ्त कंप्यूटर की तालीम दी जाती है, टेलरिंग की तरबियत दी जाती है, स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाती है। इसके अलावा मेहंदी के डिज़ाइंस और भी कई कोर्सेस हैं। आइए देखते हैं अल अमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के सिल्वर जुबली तकरीब की एक रिपोर्ट।